नमस्कार, हरिओम। आप सभी में विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आरसी शर्मा अपने चैनल योगा गुरु आरसी शर्मा पर आप सभी का अभिवादन अभिनंदन करता हूं। आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबसे जुड़ा हुआ है। जाने अनजाने हम करते हैं, लेकिन हमें उसका जो वैज्ञानिक बेनिफिट्स है ना, ये हमने नहीं सुना है। तो वीडियो अंत तक देखें, अद्भुत वीडियो रहेगा ये। ठीक है। शिव स्वरोदय ग्रंथ में भगवान शिव श्लोक नंबर 150 और 151 में ये बताते हैं कि षणमुखी मुद्रा में तत्व प्रकट होते हैं। तत्व साधना कैसे की जाती है, तत्व प्रकट होते हैं कैसे, पीला, लाल, इस तरह से जो रंग प्रकट होते हैं, ताकि हम मालूम कर सके हमारा अभी कौन सा तत्व चल रहा है। तो षणमुखी मुद्रा, क्षण मने सिक्स, छह, सिक्स गेट्स है ना, मुख है ना, उनको बंद कर देना। पांच गेट्स के बारे में तो हम जानते हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। ये पांच कैमरे हैं हमारे। ये पांच कैमरे बाहर की तरफ, गौ बोलते हैं इसको, गौ माने गाय, ये बाहर की तरफ चलती रहती है। ये बनाई एक्सट्रोवर्ट है, बाहर के जगत को समझने के लिए। अगर नहीं है ये, तो फिर जगत कुछ भी नहीं है। आंख नहीं है तो फिर जगत का कोई रूप नहीं है। नाक नहीं है, गंध नहीं है तो कोई बाहर गंध नहीं है। बड़ा अलग जीवन बन जाता है। कान नहीं है तो कोई शब्द नहीं है। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पांच ज्ञानेंद्रियां। लेकिन छठा कौन सा है? छठा है हमारा मन। ये मन, मन और एक ही चीज है। मन के जो हमारा ये गेट है, इसको हम कहते हैं, ये मन के गेट है हमारे। ठीक है ना? तो इस तरह से एक एक ज्ञान इंद्री, एक ज्ञान इंद्री भी एक्टिव हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो क्या हो सकता है? देखिए आप, ये हमारी आंख है। तो आंख अगर बाहर के जगत को दिखाती है, रूप को दिखाती है, बाहर के रूप को दिखाती है आंख। ठीक है। अब पतंगे को देखिए आप। पतंगे के लिए सिर्फ एक इंद्री एक्टिवेट होती है, उसको कहते हैं हम आंख। तो पतंगा क्या करता है? जाता है आग के पास में, आग की तपिश सहन करता है, भागता है, जाता है, फिर आता है, अल्टीमेटली तो आग में जलकर पतंगा खत्म हो जाता है। उसकी एक इंद्री एक्टिवेट थी। ठीक है ना? फिर आता है, देखिए, रस, जिब्या। मछली का जो स्वाद है ना, ये बहुत एक्टिवेट होता है। मीनिंग क्या है? मछली कांटे में नहीं फंसती है, कांटे पे लगे आटे से स्वाद के चक्कर में फंस जाती है। गंध, गंध है हमारा जो नाक है ना? तो गंध जो है, हाथी की एक कमजोरी है, एक होती है। तो हाथी को हथनी का जो खुशबू है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये लोग, हाथियों को पकड़ने वाले लोग क्या करते हैं, एक नकली हथनी बनाते हैं, उसके ऊपर वो हथनी का पेंट कर देते हैं, आगे कैमोफ्लेग करके एक बहुत बड़ा खड्डा बना देते हैं। हाथी जैसी उसकी खुशबू आती है, और वो मदमस्त होकर के भागता है कई किलोमीटर से, और आकर के उस खड्डे में गिर जाता है। एक एक इंद्री जो है ना, एक एक गेट, एक एक मुख कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? शब्द, हिरण को क्या है, शब्द बहुत पसंद है, म्यूजिक। तो ये पकड़ने वाले, हिरणों को पकड़ने वाले शिकारी लोग क्या करते हैं, एक अच्छा सा म्यूजिक चलाते हैं, वो भोला भाला नाचने लग जाता है, और शिकारी इसको पकड़ लेते हैं। इसी तरह से स्पर्श, त्वचा, त्वचा भी हथनी का भी है ना, और भी है। तो कहने का मतलब, एक एक इंद्री जो है हमारी, तो हमारे तो पांच गेट है। और इन पांच गेट के पीछे कौन है? पांच गेट के पीछे है हमारा मन। मन है उपस्थित वहां पे, तब इंद्री है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। आप सामने खड़े हैं और मेरा मन कहीं और है, आप साइड से निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। और फिर मन क्या करता है, अलग अलग एक निर्णय लेता है, अलग अलग निर्णय लेता है। एक गांव में एक छोटी सी कहानी कहते हैं कि एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बोल रही थी, मधुर मधुर बोल रही थी। तो एक ठेले वाला निकला, सब्जी वाला। तो एक आदमी ने कहा, भाई ये क्या बोल रही चिड़िया? अरे, ये तो आलू मूली अदरक
ठीक है ना। जितने में एक मुल्ला जी आए, मुल्ला जी एक चिड़िया क्या बोल रही, अरे बहुत स्पष्ट है, साईं तेरी कुदरत। फिर पंडित जी आए, पंडित जी ये क्या बोल रही है, राम लक्ष्मण दशरथ। तो क्या है, मन जैसा होता है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि नजर आती है। इस तरह से मन के अनुसार हम निर्णय लेते हैं। मैं एक आपको पिक्चोरियल दिखाता हूँ, देखिए आप इस पिक्चर में देखेंगे कि जो ये रेड कलर है, इसमें आपको क्या दिखाई देता है। आप कहेंगे इसमें 1 दिखाई देता है, 1 दिखाई देता है, ओके। अब इस रेड कलर में क्या दिखाई देता है, आप कहेंगे आई दिखाई देता है, आई एम हैप्पी। देखिए अब इस रेड कलर में क्या दिखाई देता है, आपको नोज दिखाई देता है, ठीक है ना। तो मन की दृष्टि, अब उसके अनुसार ये सृष्टि दिखती है। तो ये 5 तो हमारे गेट है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श में, ये एक्सट्रोवर्ट है। और छठा है हमारा मन। तो ये 6 गेट को बंद करना पड़ता है, तब जाकर के हम इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा है जब हम भ्रामरी करते हैं तो ये षणमुखी मुद्रा लगाते हैं, इस तरह से ये 6 गेट हम बंद कर लेते हैं। फिर कान को बंद कर लेते हैं, और फिर मन को अंदर की तरफ लेते हैं, ये हम करते हैं। तो चलिए इसको और थोड़ा आगे समझिए इसको। 1998 में 4 वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक मॉलिक्यूल को खोज किया था जिसका नाम था नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड तो पहले भी था, लेकिन उसके कुछ विशेषताएं उन्होंने बताई थी, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिल गया, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भी ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये हमारे साइनसेज होते हैं, ठीक है। इन साइनसेज के अंदर ये बनता है। कहाँ बनता है, हमारी साइनसेज ये है। जैसे हमारा ये सबसे ऊपर साइनस है, सबसे पहले तो इसको कहते हैं हम फ्रंटल साइनस। ऊपर का जो साइनस है हमारा, इसको हम कहते हैं फ्रंटल साइनस, ये फ्रंटल साइनस है। फिर हमारी आंखों की जड़ के पास में यहाँ पे होता है, तो इसको हम कहते हैं मैग्जिलरी साइनस। इसको कहते हैं मैग्जिलरी साइनस। क्या कहते हैं, मैग्जिलरी। और ये हमारे नाक के पास में होता है ना। इसको नहीं, इसको कहते हैं मैग्जिलरी साइनस, इसको कहते हैं इथेमोइड साइनस, और इसको कहते हैं फ्रंटल साइनस। तो ये साइनस में ना खोखले होल है, तो इनके अंदर हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड इतना अद्भुत मॉलिक्यूल है, आप इसकी तारीफ सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इट इज एंटी बैक्टीरियल, इट इज एंटी वायरल, इट इज एंटी फंगल। क्या नहीं है इसके अंदर गुण। कोरोना में लोग कहते थे एंटी वायरल, यस नाइट्रिक ऑक्साइड इज एंटी वायरल। तो ऑस्ट्रेलिया ने या किसी कंट्री ने टीका भी बनाया था, 2 बूंद नाइट्रिक ऑक्साइड की डाल दीजिए, फिर कोरोना होने की संभावना खत्म। तो इस तरह से इन्होंने, ये साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताया कि हमारे जो साइनसेज है, इसके अंदर हमारी ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ये साइनसेज है, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। और वैसे जो कुछ फूड है हमारे, जैसे प्लांट्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है ना, बीट रूट है, पालक है, पुदीना है, तुलसी है, इसमें इसकी मात्रा ज्यादा होती है नाइट्रिक ऑक्साइड की, ठीक है। और फिर एक एज के बाद में इसके जो प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड इसके अलावा इसके अद्भुत है। जैसे ये हमारा ये ब्लड वेसल है, हमारी हमारी रक्त की नली है, ये इसमें से ये खून पास होता है हमारा, ठीक है। तो इसको कहते हैं एंडोथेलियम, इसमें से ब्लड पास होता है, एंडोथेलियम, ठीक है। अब इसमें से ब्लड निर्बाध चल सके, बिना रुकावट के, कोई क्लॉट नहीं बने, ठीक है ना, तो वो कौन डिसाइड करता है, वो करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। इतना अद्भुत है। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा शरीर में है पूरी, तो कोई क्लॉट नहीं बनेगा, कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, है ना, कभी ये कोमा में आदमी नहीं जाएगा, इतना अद्भुत है। तो उन वैज्ञानिकों से पूछा, भाई आप बताइए कि अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड को हम बनाएं कैसे। तो उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में भी बनता है। ये जो 6 हमारे, ये हमारे साइनसेस है, 1, 2 और 3, यहाँ पे खोखले, इनमें बनता है। तो कोई विधि क्या होगी, कुछ तरीका तो होगा, तो वो नहीं बता पाए। उन्होंने ये कहा कि अगर अपन शरीर के अंदर 130 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चलाए, 130 हर्ट्ज की साइकिल्स से कोई म्यूजिक चले, है ना, तो हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बन सकता है। लेकिन वो मेथड नहीं दे पाए। देखिए हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले ये षणमुखी मुद्रा थी। षणमुखी मुद्रा, ये जो फर्स्ट फिंगर है, इसको आईब्रोज की, ये हमारा हो गया फ्रंटल साइनस, ठीक है। और ये हमारा इथेमोइड साइनस,
ये हल्के से टच करना पड़ता है, और ये हमारा हो गया मैक्सिलरी साइनस, हल्के से। और बाकी को अंगूठों के टेम्पल पहले खुले रखते हैं, फिर मकार की गुंजन करते हैं, तो दोनों कान बंद कर देते हैं, और उसकी भ्रामरी बी, फीमेल बी, फीमेल बी की जो आवाज होती है, भ्रमर और भ्रामरी, वो ज्यादा मेलोडियस होती है। तो हमारे शरीर में 130 हर्ट्ज साइकिल्स बनती है, और 15 टू 20 टाइम्स नाइट्रिक ऑक्साइड का 15 टू 20 टाइम्स बढ़ जाता है। तो आप स्वस्थ हो गए ना, मतलब अगर एक आदमी 30 साइकिल्स भ्रामरी की कर ले विद षणमुखी मुद्रा, तो उसका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो गया, ठीक है ना। उसका एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल सभी सिस्टम ओके हो गया, ठीक है ना। कोई कोरोना वगैरह की भी कोई गुंजाइश नहीं। तो ये षणमुखी मुद्रा का चमत्कार है। भ्रामरी वैसे भी बहुत अद्भुत है, भ्रामरी वैसे भी अद्भुत है, कोई ऑर्डिनरी नहीं है। मैं केवल्य धाम लोनेवाला जहाँ पे रहा योग वेदांत, ये योग एंड आयुर्वेदिक सिंथेसिस के लिए, वहाँ एक आयुर्वेद के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर भालेकर सर, बहुत ही अच्छे स्वभाव के, छोटे से, है ना। आईआईटी बॉम्बे में उनका एक लेक्चर था। तो एक दंपति थे, प्रोफेसर दंपति, उनके स्पीच को सुन के बहुत प्रभाव हुआ उनके ऊपर। तो दोनों आए सर के पास में। तो पहले सर बोले कि मुझे क्या आजकल चिड़चिड़ापन, इंसोम्निया, गुस्सा, ये आजकल बहुत ज्यादा होने लग गया है, मुझे कुछ मिनिमम मिनिमम बताइए। तो सर हमारे बड़े सीधे साधे, सर ने कहा भ्रामरी कर लीजिए। तब मैडम को भी जोश आ गया। मैडम ने कहा मेरे थोड़ा सा वेट का इश्यू हो रहा है, इंडाइजेशन है, गैस्ट्रिक है, कॉन्स्टिपेशन है, मुझे भी मिनिमम मिनिमम कुछ बता दीजिए। सर ने कहा भ्रामरी कर लीजिए, और दोनों खिलखिला के हंस पड़े कि भाई इनकी प्रॉब्लम यहाँ पे, मेरी प्रॉब्लम पेट में। सर ने कहा सब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, साइकोसोमेटिक, हमारे चिंतन से स्टार्ट होती है, और उसको भ्रामरी कंट्रोल करता है। तो जब हम षणमुखी, श्लोक नंबर 151 और 150 में भगवान समझाते हैं कि हम षणमुखी मुद्रा के साथ में तत्व साधना करते हैं। इसको पूरे ढंग से डिटेल में समझाया है स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, जिनकी बुक हम फॉलो करते हैं, बिहार स्कूल ऑफ योगा के फाउंडर, बिहार स्कूल ऑफ योगा यूनिवर्सिटी के, ठीक है ना, बड़े अद्भुत हुए। तो स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने अपनी बुक में पेज नंबर 85 के ऊपर इसको पूरा डिटेल में समझाया कि तत्व साधना करे कैसे। तो हम अपने सेंटर के ऊपर, ये एकमात्र सेंटर है जहाँ पे वो तत्व साधना का उस टेक्स्ट के अनुसार पूरा प्रैक्टिकल कराया जाता है, ठीक है ना। और हर साधक को एक तो प्रैक्टिकल ये कराते हैं, दूसरा हर साधक को हम शिव स्वरोदय ग्रंथ की एक टाइप्ड कॉपी देते हैं, ताकि वो साथ में उसमें करेक्शन वगैरह कर सके, क्लास के साथ में रह सके। तो जरूर जुड़े, हर महीने के 1 तारीख को हमारे यहाँ पे बैचेस शुरू होते हैं स्वर योगा के। आप जरूर जुड़े। जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, रिंग नहीं, व्हाट्सएप नंबर है 9521294288। जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।